खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। तैयार हैं आप लोग? तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से अगर मेरे जहन पे ये बात रही तो मैं एक सहाबी की तारीख ऐसी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वहाँ पर पढ़ दूंगा सुभान अल्लाह। चलवे हैं। आज का जो प्रोग्राम है ना, आज का प्रोग्राम जो है हमारे गुलाम मुस्तफा भाई के फर्जंद अर्जुमंद की पैदाइश की खुशी का प्रोग्राम है। और देखो, बेटा हो कि बेटी, खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है तो उसका शुक्रिया अदा परवरदिगार का करना चाहिए। ये बेटे की पैदाइश की खुशी, बेटे तो सब जगह होते हैं लेकिन अपना अपना मिजाज है। लोग बेटा पाते हैं तो दुनिया के काम करते हैं, वो काम भी कर जाते हैं जो शरीयत में बिल्कुल गलत हैं, हराम है, नाजायज हैं, न पता गोले छोड़ते हैं। कहीं तो गाने बजाने का एहतमाम होता है, कहीं नाच गाने का एहतमाम होता है। बेटा खुदा ने दिया है, खुशी करना चाहिए, लेकिन मुसलमान ये पहले याद रख ले, बेटा तेरे घर में रब ने दिया है, रब का अता करदा बेटा है। इस बेटे को पाके डीजा मत बजाना, इस बेटे को पाके नाच गाना मत करना, इस बेटे को पाके डांस मत कराना, इस बेटे को पाके दुनिया के गलत काम मत करना। अगर बेटे की खुशी में अगर खुशी करना है तो नबी की मोहब्बत का जलसा सजा लेना, नबी की प्यार का जलसा सजा लेना, नबी की बात की आवाज रात के सन्नाटे में जहां तक आवाज जाएगी, लोग बिस्तरों पे लेटे लेटे सुन के कहेंगे, ओ दुनिया वालों, नबी के वफादार कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक नबी के वफादार थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। आप बस बोलूंगा सुबह। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, तड़प के बोलो अदा कर दिया, वाह हक अदा कर दिया, वाह। देखो ईमानदारी से हक अदा कर रहे, वाह और सुने, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। देखो, खुशी बेटे की है, बेशक मुबारक करे हमें, लेकिन याद रखो, बेटा बचपन में हो या बेटी बचपन में हो, ये बिल्कुल इब्तिदाई मामला है जिंदगी का। अगर इस उम्र में सुधर गया तो समझ लो जवानी में भी सुधर जाएगा, अगर बचपन में सुधर गया तो जवानी में भी इंशाल्लाह उम्मीद रखो सुधर जाएगा। लेकिन याद रखो, हम कितने खुश नसीब हैं जब हमारे घर में चांद सा बेटा चमकता है, चांद सा बेटा चेहरा खिलखिलाता है तो हमारे दिल में बस एक बात याद आती है, ऐ परवरदिगार, तूने नबी के सदक़े में दिया है। हम इस खुशी को जब तक कामयाब नहीं मानेंगे जब तक अपनी खुशी में मुस्तफ़ा की मिलाद नहीं मनाएंगे। सुभान अल्लाह, नबी की मिलाद मनाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नजर बस से महफूज फरमाए। बच्चे के लिए ये खुशी हो रही है, उस बच्चे को नजर बस से महफूज फरमाए, साहिब खाना के घर में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। मगर अल्लाह अकबर, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है आज नबी की मिलाद? क्या है? अरे बोलो, नबी की मिलाद। और याद रखो, मेरे नबी की जिंदगी में सब कुछ है। मेरे नबी की जिंदगी में बोलो, अरे बोलो, सब कुछ है। ईमानदारी से हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो और बाप मर जाए ना, पहले बाप मर जाए तो माँ भी, दादी भी, दादा भी सब अफसोस करते हैं कि यार ये बच्चा कैसा जन्म लिया है, कैसा पैदा हुआ है, इसकी पैदाइश से पहले बाप मर गया। मगर सलाम करो मुस्तफ़ा की पैदाइश को, सुभान अल्लाह, सलाम करो मुस्तफ़ा की पैदाइश को। आज तुम्हारे घर में बच्चे यतीम हो जाएं तुम अफसोस करते हो, उंगलियां दांतों के नीचे चबाते हो, लेकिन याद रखो, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया जब पैदा हुए, नबी की पैदाइश से 49 दिन पहले नबी के वालिदे गिरामी जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। 49 दिन के बाद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। क्या मतलब? नबी के बाप इंतकाल कर गए, नबी यतीम पैदा हुए। क्या मतलब? मेरे नबी यतीम पैदा होके दुनिया के यतीम बच्चों को दिलासा देना चाह रहे हैं, ऐ यतीम बच्चों, घबराना मत, जिसका कोई सहारा नहीं उसका सहारा आमना का लाल। नारे सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मौलाना सुलेमान रज़ा साहब क़िबला, जश्न मौलूदुन नबी, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह।
लेकिन अफसोस सद अफसोस हमारे हालात कितने नाजुक हैं, कितने कमजोर हैं। तवज्जो से सुने, हंसी मजाक बिल्कुल खत्म कर दे। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी तकरीर को जब तुम कोई मेहरबानी पाओ तो उसके बदले में खुशी करो, खुशी करना मुबारक हो। लेकिन प्यारे, जब तेरे घर में मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया तो उस बच्ची की खुशी करके मत छोड़ देना। सिर्फ ये मत समझ लेना मिलाद हो गई, बात पूरी हो गई। जब बच्चा पैदा हो, जानते हो, मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल किया करो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली खुराक उसके मुंह में खजूर का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया करो। खजूर मीठी थोड़ी सी पैदाइश के बाद डाल दिया करो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इससे क्या फायदा होगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब बच्चा दुनिया में जन्म लेता, पैदा होता है और सबसे पहली खुराक उसके मुंह में मिठास पहुंचेगी, नबी फरमाते हैं वो अखलाक का मीठा पैदा हो जाएगा। हो जाएंगे, वो अच्छा अखलाक वाला हो जाएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक खूब अच्छा लगता है, खूब अच्छा लगता है। और फिर बाद में 2.5 साल 3 साल का तो और ज्यादा अच्छा लगता है। कब? जब बाप के गाल पे तमाचा मारते हैं, जब बहुत अच्छा लगता है। माँ को गाली बके बहुत अच्छा लगता है। बाप को सामने बेइज्जत करने लगे, माँ को अच्छा लगता है। कितना प्यारा है बच्चा, हाथ कितने स्टाइल में मारा, इसने गाली किस स्टाइल में दी। लेकिन याद रखो, ये बच्चा है, बच्चा 2.5-3 साल का बच्चा, तूने इसके गाल के इसके सामने अपने गाल को पेश करके तमाचा खा के तू ये समझ रहा है मेरा बच्चा अच्छी मार मार रहा है। अरे याद रख, ये तेरा बच्चा जब तुझे बचपन में जलील कर सकता है तो हो सकता है ये जवानी में भी तुझे जलील। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इसलिए कि बचपन को बचपन से तरबियत सिखाओ, बचपन में बच्चे को तरबियत दो, अच्छी तरबियत दो। अब मैं तुम्हें तरबियत सुनाता हूँ। आज हमारे गांव मांडली, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बच्चों की तरबियत, और मैं तुम्हें सुनाता हूँ अरबिस्तान के बच्चों की तरबियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं? अंटे खेलते। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं? दूसरों को गाली बकते। हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे करते हैं गिल्ली डंडा खेलते हैं। लेकिन अफसोस, मैं उन बच्चों को सुना रहा हूँ, आज हमारे अंदर बच्चों के हालात कितने बेकाबू हैं। लेकिन एक वो वक्त था, मेरा नबी, तुम्हारा नबी, कायनात का नबी, नबियों का नबी, आमिना के लाल मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं। मुस्तफा के सामने छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। मेरे मुस्तफा मोहब्बत से सलाम कर रहे हैं, मोहब्बत समझूंगा, सुभान अल्लाह। बच्चों को सलाम कर रहे हैं। नबी ने बच्चों को सलाम किया। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, कायनात में हर इंसान आपको सलाम करता है, आप बच्चों को सलाम क्यों करते हैं? आका, खुदा के बाद आपसे बड़ा कोई नहीं है, फिर भी बच्चों को सलाम क्यों करते हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों, ये बच्चे हैं, आज मोहम्मद इन्हें सलाम कर रहा है, कल देखना यही बच्चे मोहम्मद को सलाम करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, हमारे हालात देखो, हमारे हालात देखो। बहुत खूब, बहुत उम्दा। हम अपने बेटे को सलाम नहीं कर सकते, पोते को सलाम नहीं कर सकते। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती। अरे यार, तू कितना बड़ा है, नबी के सामने तेरी हैसियत क्या है? नबी के मुकाबले हमारी और तुम्हारी वैल्यू क्या है? जब नबियों का नबी गुलाम बच्चों को सलाम कर सकता है, तो हम बाप होकर अपने बेटे को सलाम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन याद रखो, सलाम करो, इसका मतलब ये नहीं है सलाम करने से कोई छोटा नहीं बन जाता। नबी फरमाते, जो सलाम करता है वो बड़ा होता है। वहां पर समझूंगा, सुभान अल्लाह। जो सलाम करता है वो बड़ा होता है। अरे यही तो इस्लाम का कानून है। इस्लाम का कानून यही है, अगर कोई बैठा है तो चलने वाला उसे सलाम किया करे। सुभान अल्लाह। अगर कोई 4 व्हीलर में है और कोई पैदल जा रहा है तो नबी ने फरमाया कि जो ऊंचे मकाम पे, ऊंचे ओहदे पे हो, वो नीचे ओहदे वाले को सलाम किया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम का कानून है। लेकिन अफसोस, हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, और अगर कोई समझाने लगे तो लोग कहते हैं, अरे यार कोई बात नहीं, ये बच्चे सुधर जाएंगे। अरे जब ये बचपन में तेरे कंट्रोल से बाहर है तो फिर जवानी में तेरे कंट्रोल में कैसे आ सकते हैं? जब बचपन में तुझसे नहीं सुधर सकते तो जवानी में क्या उम्मीद रखता है? लेकिन सुनो, अरब के बच्चों की वो दास्तान, मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। सलाम करते रहे, नबी सलाम करते रहे। एक दिन ऐसा आया, कुछ बच्चों ने आपस में मीटिंग बनाई और कहा, देखो बच्चों, भाइयों देखो, आमना के लाल रोजाना जाते हैं, काली काली जुल्फों वाले पैगंबर रोजाना जाते हैं, मुस्तफा हमें सलाम करते हैं, हमें शर्म लगती है। आज मोहम्मद इस गली से गुजरे तो मोहम्मद को सलाम करने का मौका मत देना, सब एकदम सलाम कर देना। जैसे ही नबी आए, सारे बच्चों ने नबी से पहले सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान ये अंदाज़े मुस्तफ़ा ने सलाम करना सिखा दिया। अब उन बच्चों के हालात देखो, खुदा की कसम वो बच्चे थे, वो बच्चे, अल्लाह अकबर, वो बच्चे कैसे थे। एक तो ये था कि सलाम का उन्होंने इरादा किया, दूसरी तरफ वो था वो कुछ बच्चे मदीने के मिले और मिलने के बाद कहा कि देखो अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत बिलाल अजान पढ़ते हैं। अभी कारी रिफाका साहब ने हजरत बिलाल की अजान के ताल्लुक से कहा, खुदा की कसम वो बिलाल अजान बिलाली थी, खुदा की कसम जो सुनता था वो सरशार हो जाता था, मोहब्बत में मुस्तगरक हो जाता था। हजरत बिलाल की अजान बच्चे सुनते हैं, मदीने के बच्चे आपस में खड़े होते हैं, एक चौराहे पे कहते हैं कि भाइयों आपस में मश्क करो, ए बच्चों आपस में मश्क करो, तेरी आवाज अच्छी है या मेरी आवाज अच्छी है, अजान तू अच्छी पढ़ता है या मैं अच्छी पढ़ता हूँ। ये बच्चे मस्जिद नबी के करीब बाहर एक रास्ते पे अजान की प्रैक्टिस कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को अजान सुना रहे थे। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, एक बच्चे की अजान सुनी, नबी ने उसके सर पे हाथ रख लिया और सीने से लगा दिया, इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के बच्चे इतने अच्छे हैं तो मेरी उम्मत के जवान कितने। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना सुलेमान रजा बरकाती हुसैन साहब क़िबला, जश्न मौलूदुन नबी। लेकिन अफसोस नबी ने फरमाया बचपना इतना अच्छा है तो जवानी कितनी अच्छी होगी, लेकिन हालात बड़े बेकाबू हैं। आज जवानों की जिंदगी देखो, जवानों के ए बच्चे जी जवानों की जिंदगी देखो, बाप डर के मारे कुछ कह नहीं सकता, हालात बड़े बेकाबू हैं, कह नहीं सकता। क्या मतलब सोचा आपने कभी? ईमानदारी से मैं सच बात कह रहा हूँ, औलाद मेरे आगे भी है, मैं भी किसी की औलाद हूँ, मगर सुनो, अगर माँ बाप अपने हक को अदा करने लगे तो उम्मीद है हर बाप का बेटा अपने बाप की फर्मा बरदारी करता हुआ नजर। कंट्रोल हम करें अपने बचपन में। देखो 3 हक होते हैं जब बच्चा पैदा होता है। कितने हक होते हैं बाप के? 3। पहला हक ये, बच्चा पैदा हो जाए तो नाम अच्छा रखो, अच्छा नाम, अरे बोलो नाम अच्छा रखो। मगर नाम कितने अच्छे हैं? मौलाना से पूछे, कारी गुफरान साहब से पूछे, कारी अय्यूब साहब से पूछे, ये तो किताब में देख के बताएंगे, हदीसी नाम बताएंगे, कुरानी नाम बताएंगे, जो नाम अच्छा होगा वो बताएंगे। अच्छा नहीं लगता नया नाम बताओ, नया नाम बताओ। नया कौन सा होता है? जो पुप्पो के मुंह पे अच्छा लग जा, जो चच्ची को अच्छा लग जा, जो दादी को अच्छा लग जा, जो दादा को अच्छा लग जा। बेशक नाम रखना चाहिए, अच्छा नाम वो नहीं होता जो फूफी को अच्छा लगे, अच्छा नाम वो नहीं होता जो दादी को अच्छा लगे, अच्छा नाम वो नहीं होता जो घर वालों को अच्छा लगे, अच्छा नाम वो नहीं होता जो बाप को अच्छा लगे, अच्छा नाम वो होता है जो रसूल पाक को अच्छा लगे और खुदा पाक को अच्छा लगे। मानादार नाम होना चाहिए, मानादार नाम होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, ये एक हक है। दूसरा हक ये, बच्चा जब होशियार हो जाए तो उसकी तालीम का इंतजाम होना चाहिए। और तीसरा हक ये है कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसके निकाह का इंतजाम होना। बेशक सुभान अल्लाह। अब ये तीनों बातों पे अगर मैं तफसील से बोलूँ तो बहुत वक्त चाहिए, लेकिन मैं आपसे वादा कर चुका हूँ बहुत शॉर्ट तकरीर करूंगा और जो कीमती बातें वो आपके सामने रखूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आप बस बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। अब ये बच्चे हैं, एक बच्चे की तुम्हें हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप बस बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत साद बिन उमैर, क्या हजरत साद बिन उमैर, ये बहुत छोटे से हैं। क्या है? अरे बोलो बहुत छोटे से। मगर सुनो, हम अपने बच्चों को ले जाते हैं कहाँ? मार्केट में, दुकानों पे, मकानों में, रिश्तेदारियों में। हमें अल्लाह इतनी तौफीक नहीं देता हम अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद में भी ले जाया करें नमाज पढ़ने जी। सुनो, हजरत साद बिन उमैर अपने चचा के साथ, चचा का नाम था जुल्लैस बिन सबैर। जुल्लैस बिन सबैर चचा था, जालिम था, मुनाफिक था, दाढ़ी बहुत लंबी थी, नबी के पीछे नमाज पढ़ता था। मैं तुम्हें बताऊं बच्चों की शान कितनी आला होती है। ये बच्चे हैं, बहुत थोड़ी उम्र है, सही से बोलना भी नहीं आता। जल्लास बिन सुवैद अपने भतीजे का हाथ पकड़ के मस्जिद नबी की तरफ ले जाता था और ले जाके मुस्तफ़ा नई नई अच्छी अच्छी बातें बताते थे। ये भतीजा सुन के अच्छी अच्छी बातें अमल करता था। लेकिन सुनो, एक दिन ऐसा आया, गौर से सुनना, एक दिन ऐसा आया जल्लास बिन सुवैद नहीं जा सका मस्जिद नबी, और वो भतीजा इसलिए कि प्रैक्टिस हो चुकी थी रोजाना जाते जाते, पहुंच गया ये साद बिन उमैर
पहुंच गए और मस्जिद में पहुंच के मेरे मुस्तफ़ा ने क़यामत के ताल्लुक से बातें बताई। नबी ने जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, मुस्तफ़ा ने सब कुछ बता दिया। सुनना, नबी की सब बातें सुन के जुल्लास बिन सवैद का भतीजा सुन के घर आया। इत्तिफाक से रास्ते में चचा मिल गया। अब सुनना गौर से, जब इंसान की पोल खुलती है तो कैसे कैसे सबब बन जाते हैं। ये बच्चा आया, उमैर बिन साद कहने लगा, ए चचा जाना, आज तुम नहीं गए, आज मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, आज नबी ने वो बातें बताई हैं जिनको सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए चचा आप कहाँ चले गए? वो चचा बोला क्या बताई हैं? तो भतीजे ने कहा टूटी फूटी आवाज में, चचा जान मुस्तफ़ा ने जो कुछ हुआ है वो भी बता दिया, जो हो रहा है वो भी बता दिया, और जो कयामत तक होगा वो सब कुछ, अरे बोलो सब कुछ बता दिया। इतना सुना, इतना सुना, मन से सुथरा था और अंदर से उजला, अंदर से बहुत गंदा था। इतना सुना, सुनने के बाद बोला माज़अल्लाह, अगर नबी सच बोल रहे हैं तो हमसे ज्यादा कोई गधा नहीं है, हमसे ज्यादा कोई मक्कार नहीं है। माज़अल्लाह, नबी की सच्चाई पे उसने उंगली उठाई, नबी की शान की तरफ उसने जुबान से गुस्ताखी जुमले बोले। वो बच्चा जो सगा चचा के सामने मुस्तफ़ा की शान को बता रहा था, तड़प गया और कहा चचा जान मैंने मुस्तफ़ा की बातें इसलिए बताई हैं, तुम खुश हो गए इसलिए बताई हैं, तुम राजी हो जाओगे, और तुम मुस्तफ़ा की खुशी के बाद तुम मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। ए चचा कान खोल के सुन ले, अब तक तो तू मेरी उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाता था, मुझे पूरी दुनिया में तुझसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं था, लेकिन आज जब तूने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी है तब पूरी कायनात में तुझ जैसा बुरा मेरी नजर में कोई है। बहुत अच्छे, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। सुनो, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करो। ये जो लोग ढंडोरा पीटते हैं ना, हमारा खानदान है, हमारी भतीजा है, शर्म आनी चाहिए, इसलिए कि इस्लाम का रिश्ता खून पर नहीं होता, मोहब्बत रसूल पे होता है। सुभान अल्लाह, खून से नहीं मोहब्बत रसूल से होता है। वो भतीजा बोला चाचा मैं तो तुम्हें समझता था तुम बड़े प्यारे सहाबी हो, मैं तो तुम्हें समझता था तुम नबी के वफादार हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े गद्दार निकले, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। मैं नबी की बारगाह में जाके कहूंगा। वो चचा तकब्बुर में था, लंबी दाढ़ी थी, कहने लगा अरे बच्चे तेरे कहने से क्या होगा, तुझसे तो बोलना भी नहीं आता, कोई नबी का सहाबी मेरे ऊपर शक भी नहीं कर सकता, जा तेरी जो मर्जी करे वो कह देना। अल्लाह अकबर। आप देखो अल्लाह हक की जीत कैसे फरमाता है। मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ मुझे ईमानदारी से, अगर हमारी मांडली में किसी की गवाही बड़ा आदमी देने लगे गरीब की, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है ना कि यार प्रधान साहब ने, अमीर साहब ने, जिम्मेदार साहब ने हमारी गवाही दे दी। मगर वो बंदा कितना मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसकी गवाही परवरदिगार दे दे। आए मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। वो बच्चा सलीके से बोलना भी नहीं आया, नबी के करीब पहुंच गया, हाथ बांध के खड़ा है ये बच्चा, अपनी बूंद अपनी टूटी फूटी आवाज से कुछ कहना चाहता है। नबी ने करीब कर लिया, इरशाद फरमाते हैं मुस्तफ़ा बेटे कहो क्या कहना चाहते हो। अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा जो चचा है ना, आपके पीछे जोहर भी पढ़ता है, असर भी पढ़ता है, मगरिब भी पढ़ता है, ईशा भी पढ़ता है, आका आपके पीछे पीछे रहता है, लेकिन आका वो आपका नहीं है। आका वो आपका नहीं है, वो गद्दार है, गद्दार मुनाफिक है, मुनाफिक। तमाम नबी के सहाबा ने अपनी उंगली दांतों के नीचे दबा ली कि सगा चचा का सगा भतीजा ये कैसी बातें कर रहा है, और इतने बड़े सहाबी को जो सुबह शाम नबी के पीछे नमाज पढ़ता हो क्या बता रहा है। अर्ज करता है बच्चा या रसूलल्लाह वो गद्दार है आपका, मुनाफिक है वो उम्मती, आपका सच्चा उम्मती नहीं है। मेरे नबी ने सहाबा से पूछा बताओ क्या कहना चाहते हो। सिद्दीक अकबर भी थे, उमर फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, मौला अली भी थे। एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह ये बच्चा है, बच्चे तो कुछ भी बोलने लगते हैं, हो सकता है इनके चचा ने इन्हें डांट दिया हो और मुस्तफा इन्हें अपनी डांट की वजह से आपकी बारगाह में शिकायत करने आ गए हो। या रसूलल्लाह वो ऐसे नहीं है, हमारे साथी है, दोपहर सुबह शाम
शाम हमारे साथ में रहते। इतना कहा, मेरे नबी ने सुनी अनसुनी कर दी, नबी ने उस बच्चे की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन याद रखो, जो दिल से दुआ निकलती है वो रहमत परवरदिगार से जरूर टकराती है। बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह मेरे बचपन पे तरस खाओ, या रसूल अल्लाह मेरी जुबान पे यकीन करो, आका वो आपका नहीं है, आका वो गद्दार है। ये बच्चा कहता रहा, नबी ने बच्चन को बचपने का ख्याल करके नजरअंदाज कर दिया। इस बच्चे ने अपने दामन को आसमान की तरफ उठाया और कहा, परवरदिगार अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कर दे, अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे सच्चा कर दे। ये बच्चा अपने दामन को फैला के बोला, उधर से जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर से जिब्राईल आ गए, खुदा का पैगाम लेके जिब्राईल आ गए और जिब्राईल ने कहा, यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलक़द कालू कलिमतल कुफ्री बाद इस्लामी मोहब्बत सबर जुमका। सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है जिब्राईल वही लेके आ गए और कहा, ए मोहम्मद जो बच्चा आपकी बारगाह में खड़ा है इसकी सच्चाई की गवाही परवरदिगार दे रहा है। ये बच्चा जो बोल रहा है वो बच्चा बिल्कुल सच का सच बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत मौलाना सुलेमान रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न मौलूदुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत सबर जुमका। सुभान अल्लाह। यह है मुस्तफ़ा की मोहब्बत, यह है बच्चों का कमाल, यह है बच्चों का अंदाज़े तरबियत। आज हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, आज हम अपने बच्चों को अदब सिखाएं, आज हम बच्चों को। और एक बात याद रखो, कभी भी बच्चों के सामने बीवी को गाली में मत देना। जी जी, गाली तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। बेहतर है डांट डपटना भी बच्चों के सामने बीवी को नहीं चाहिए जी, क्योंकि उसका असर बच्चे की जिंदगी पे पड़ता है। या तो वो तुम्हारा हो जाएगा या फिर वो माँ का हो जाएगा। ये फितरत है बच्चे की। अगर तुम बीवी को अपने बच्चों के सामने डांटोगे तो बच्चा दो रास्तों में से एक रास्ता चुनेगा, या तो तुम्हारा वफादार हो जाएगा या फिर वो माँ का वफादार हो जाएगा। और जब बचपन में ये तरबियत पकड़ लेता है तो वो जवानी में वही करता है। बाप को इज्जत नहीं देता तो माँ को देता है, माँ को नहीं देता तो बाप को देता है। बेशक बीवी गलत करे, डांटना चाहिए, हक है, मगर उस वक्त डांटो जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बातों का ख्याल ना करते हो। इसलिए कि इन बच्चों को पैगाम जाना चाहिए तो मोहब्बत रसूल का पैगाम आखिरी तारीख। ये बच्चे जब जवान होते हैं तो कैसे गुल खिलाते हैं। आखिरी जवान की तारीख सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत सब्र झूमगा। सुभान अल्लाह। जब यही बच्चे जवान हो जाते हैं, इश्क मुस्तफ़ा लेकर, नबी की मोहब्बत का जाम पीकर, जब ये इश्क रसूल में जवान होते हैं तो जानते हो इनके अंदर कैसा इश्क मुस्तफ़ा जाता है। दुनिया की तलवारें इनका इश्क मुस्तफ़ा नहीं उतारती, दुनिया के तीर इश्क मुस्तफ़ा का नशा नहीं उतारते। कौन नहीं जानता हजरत खब्बाब को। मोहब्बत सब्र झूमगा। सुभान अल्लाह। हजरत खब्बाब नबी के बहुत बेहतरीन सहाबी हैं, लेकिन उनकी दास्तान, खुदा की कसम, वो दास्तान जब वो ईमान शुरू में लाए थे और जिस मालिक